गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर 7 रिवाइज करेंगे जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। तो क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा है कि कोई भी बिंदु का जो रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो किस फॉर्म में लिखा होता है, एक्स कॉमा वाई, जहाँ फर्स्ट वाला जो है वो एक्स का निर्देशांक है और सेकंड वाला नंबर जो है वो वाई का निर्देशांक होता है। इसे भुज भी कहा जाता है और इसको कोटि। उसके बाद 9th क्लास में चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था कि 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ में हम बता सकते हैं। तो हम किसी भी बिंदु को देखकर उसकी स्थिति बता सकते हैं कि वो कहाँ होगा, वो किसी चतुर्थांश में होगा या वह बिंदु किसी अक्ष पर होगा। 2 अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स अक्ष होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई अक्ष होती है। तो कब एक बिंदु एक्स अक्ष पर होगा या वाई अक्ष पर होगा और कब बिंदु चतुर्थांश में होगा? बिंदु चतुर्थांश के अंदर तब होगा जब एक्स और वाई में से कोई भी संख्या 0 नहीं है। यदि एक्स और वाई में से कोई एक संख्या 0 है, मान लो बिंदु है 2,0, 3,0, 4,0, यानी वाई वाली कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिखा है 0, तो वो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। यानी जो बिंदु एक्स अक्ष पर होते हैं उन बिंदुओं का रूप क्या होता है, x, 0। ऐसे ही जो बिंदु y अक्ष पर होते हैं, यानी उनमें x वाली संख्या 0 होगी, तो वो होते हैं 0, y टाइप के। और जो मूल बिंदु होता है यानी ओरिजिन, यहाँ जहाँ पर हमारा x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। इस चैप्टर के अंदर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक दूरी सूत्र, एक मध्य बिंदु और एक विभाजन सूत्र। दूरी सूत्र में 2 बिंदु आपको दिए होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु सूत्र, नाम से पता लग रहा है 2 बिंदुओं के बीच का, बिल्कुल सेंटर का अगर हमें पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तीसरा फॉर्मूला जो इसके अंदर हमने पढ़ा वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कब यूज़ में आता है? जब आपको ये दिया हो कि 2 बिंदुओं को एक रेखाखंड से जोड़ा गया है और उस रेखाखंड पर कोई और एक बिंदु है जो कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है या इस तरफ भी हो सकता है, और हमें उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे ये A और B है, इसको हमने जोड़ा तो ये रेखाखंड आ गया AB। अब यहाँ पर C बिंदु है, तो C बिंदु के अगर हमें निर्देशांक निकालने हैं तो वो हम विभाजन सूत्र से पता लगाएंगे। विभाजन नाम से ही पता लग रहा है कि वो उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो ये C बिंदु है ये इसको एक अनुपात में बांटता है, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ हो गया M1 और ये हिस्सा हो जाएगा M2। तो विभाजन सूत्र में हमारे पास टोटल 3 बिंदु होंगे। 2 बिंदुओं को जोड़कर एक रेखाखंड बनाया जाएगा और तीसरा बिंदु वो उस रेखाखंड को काट रहा होगा। अब या तो आपसे क्वेश्चन में जो ये बिंदु C काट रहा है उसके निर्देशांक पूछेंगे और तब आपको अनुपात दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन के अंदर C के निर्देशांक दिए होंगे और अनुपात निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। अब जैसे आपको बिंदु 2,3 की दूरी निकालनी है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने किए 0, 0 होते हैं। तो ये 2 बिंदु हैं और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √13। अब दूरी सूत्र अप्लाई करने में आप मिस्टेक कहाँ करते हो? मिस्टेक करते हो जब आपको कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव साइन दिया होता है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी x2 - x1। अब यहाँ ध्यान देना है कि क्योंकि x1 के अंदर भी एक नेगेटिव साइन है तो 2 नेगेटिव साइन आएंगे। ये है आपका x2, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 फिर ये वाला माइनस साइन लगाया और x1, तो x1 तो हमारा -5 है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि 7 पॉजिटिव है तो एक ही बार नेगेटिव साइन आएगा। तो जब 2 बार नेगेटिव साइन आ रहे होते हैं तो केयरफुली आपको पहले बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद स्क्वायर लिखना है। अब जहाँ पर 2 निशान है पहले उसको एक में बदल लो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गए 4, और क्योंकि 5 बड़ा है तो प्लस का 4 आएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4, क्योंकि 7 यहाँ बड़ा है तो इसलिए 7 का निशान आएगा। 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, 16 + 16 32। 32 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे, इसलिए 2 2 बाहर आ गए तो 2 दूनी 4 और 1 अंदर बच गया। ठीक है। अब दूरी सूत्र पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? दूरी सूत्र पे जैसे आपको ये 3 बिंदु दिए हैं A, B और C। ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है, आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा है। सेम क्वेश्चन आपसे वो चतुर्भुज के लिए भी पूछ सकता है कि 4 बिंदु दे देगा और पूछेगा कि इससे आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा, ये कैसा चतुर्भुज है। तो आपको क्या करना है, आप जो होता है कोई भी आकृति की लंबाई से, जैसे ट्रायंगल है, आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता हो तभी तो आप बता सकते हो कि वो त्रिभुज कैसा होगा। विषम बाहु होगा, समबाहु होगा या समद्विबाहु होगा, यानी हमें उसकी दूरी से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे और सी ए की दूरी निकालेंगे। तो ए बी, बी सी और ए सी हमने निकाला तो 2 वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं, ए बी और ए सी की, √34। बी सी डिफरेंट आ रहा है, यानी ट्राइंगल के 2 साइड्स बराबर है और तीसरी डिफरेंट है, इसलिए ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ही आपको वो 4 बिंदु देगा तो चारों साइड की दूरी निकालोगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। उससे आपको ये पता लगेगा कि ये वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है। पर 4 बिंदुओं के केस में आपको विकर्ण भी निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि विकर्ण निकालने के बाद ही फाइनली पता लगेगा आपको कि वो चतुर्भुज कैसा है। क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, पर फ़र्क क्या है, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते। ऐसे ही वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट फ़र्क ये है कि वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं और जबकि समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण बराबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है। यानी ए बी को मिलाने वाली रेखा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसको मिलाने वाली रेखा जो है उसको कौन सा बिंदु बांट रहा है, P बिंदु बांट रहा है। और किस अनुपात में बांट रहा है, 3:1 में। तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, यानी P का हमें ये तो पता लग गया है कि ये 3:1 में बांट रहा है, पर P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी x, y, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ है वो m1 m2 होता है, तो m1 की जगह 3 रखोगे, m2 की जगह 1। तो अब यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ दूरी सूत्र का काम नहीं है, यहाँ विभाजन सूत्र यूज़ होगा। 3:1 है, यानी पहले वाला हिस्सा ज़्यादा है और बाद वाला हिस्सा कम है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लो कि m1 3 है, m2 1 है। पहला बिंदु x1 y1 हो गया, दूसरा बिंदु x2 y2 हो गया। निकालना हमें क्या है, कैपिटल X और Y, इसको हम स्मॉल x और स्मॉल y से भी डिनोट कर सकते हैं, ये जस्ट नोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ हम विभाजन सूत्र यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब विभाजन सूत्र यूज़ करोगे तो x और y के निर्देशांक इस फॉर्मूले से निकलते हैं। m1 3 था, m2 1 था और x1 x2 y1 y2 पीछे लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। तो 27 + 5 32/4 8 आ गया, और ये 18 - 2 16/4 4 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी की एक एप्लीकेशन है कि बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2। बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। यानी एक बिंदु P है जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को बांट रहा है। अब यहाँ पर हमें अनुपात नहीं पता, यहाँ पर हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पता है।
पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, अनुपात दिया हुआ था और एक्स वाई आपने निकाला था। अब यहाँ पर रिवर्स है। रिवर्स ये है कि यहाँ आपको पी के निर्देशांक पता है पर अनुपात नहीं पता। तो a x1 y1 b x2 y2 कैपिटल एक्स वाई, यानी कैपिटल एक्स हमारा 1 है और कैपिटल वाई हमारा 2 है। तो x की जगह हम 1 रख देंगे, y की जगह 2। अच्छा, जब भी अनुपात निकालना होता है तो हम अनुपात को मानते हैं k:1, यानी ये जो k है आपका ये काम करेगा m1 का और ये जो 1 है ये काम करेगा m2 का। तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ हमें m1 m2 1 लेना है और m1 k लेना है, ठीक है। और x की जगह हम क्या रख देंगे 1, क्योंकि जो ये बिंदु है जो इस रेखाखंड को बांट रहा है हमें उसके निर्देशांक पता है। और m1 की जगह हमने रख दिया k, m2 की जगह हमने रख दिया 1। तो इस तरह तुम्हारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक x के लिए और एक y के लिए, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, दोनों में से किसी भी एक को ले लो, चाहे आप इस वाली इक्वेशन को लो चाहे आप इस वाली इक्वेशन को लो, किसी भी एक को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने फर्स्ट वाली ली है ये, तो अगर हम इसको ले तो k+1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1 × k+1 हो गया। और यहाँ क्या बच गया 7k-2, 7k-2। इसके बाद हमने क्या किया, 1 को k+1 से मल्टीप्लाई करोगे k+1 ही आएगा। 7k-2, k वाले एक तरफ, बिना k वाले एक तरफ। यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। अब अनुपात था k:1, तो 1/2:1, ये 2 इधर चला जाएगा तो अनुपात आ गया 1:2। इसको सॉल्व करोगे आप तो भी आपका k की वैल्यू 1/2 ही आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं एज अ रिविजन और होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी।